बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। आर्या न केवल रूप में अद्वितीय थी, बल्कि बुद्धि, साहस और शौर्य में भी अद्वितीय थी। राजा का छोटा भाई था विक्रम। विक्रम महत्वाकांक्षी था और उसे गद्दी चाहिए थी। वह सोचता था, भाई बूढ़ा हो गया है, अगर आर्या की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए तो राज्य कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। एक रात विक्रम अपने महल में बैठा योजनाएं बना रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और कहा, राजकुमारी को पागल साबित करना है। ऐसा उपाय करो कि राजा स्वयं उसे महल से निकाल दे। गुप्तचर ने कहा, महाराज, मैंने एक तांत्रिक के बारे में सुना है। वह ऐसा जादू कर सकता है कि मनुष्य पागल दिखाई दे। विक्रम ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, मंत्र ऐसा होगा कि वह हर रात नींद में चलने लगेगी। लोग उसे डरावनी हरकतें करते देखेंगे और उसे पागल समझ बैठेंगे। विक्रम ने सोने के सिक्कों की थैली उसके हाथ में रखी और कहा, आज ही काम पूरा करो। तांत्रिक ने महल के कुएं में जादुई औषधि डाल दी। आर्या ने जब वह पानी पिया, उसी रात से वह नींद में चलने लगी। रात को वह महल की गलियों में घूमती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी रोती। सैनिक डर गए और राजा के पास जाकर बोले, महाराज, राजकुमारी अजीब हरकतें कर रही हैं। शायद उस पर कोई भूत प्रेत सवार है। अगली रात तो उसने महल की छत पर चढ़कर छलांग लगाने की कोशिश की। सैनिकों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। सुबह दरबार में चर्चा हुई। विक्रम बोला, भाई साहब, यह गंभीर स्थिति है। अगर आर्या को रोकना है तो इसे महल से बाहर करना पड़ेगा। प्रजा डरने लगी है। राजा बहुत दुखी था। उसने आर्या से बात की। आर्या ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही। राजा का दिल पसीज गया, लेकिन दरबारियों ने दबाव बनाया। आखिरकार राजा ने फैसला किया कि आर्या को कुछ समय के लिए वनवास भेज दिया जाए। आर्या अकेली घोड़े पर सवार होकर जंगल में चली गई। भूख प्यास से कमजोर होकर गिर पड़ी। तभी एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और अपने आश्रम में ले गए। साधु ने उसकी नब्ज देखी और कहा, बेटी, तुम पर किसी काले जादू का असर है, लेकिन घबराओ मत, मैं इसे तोड़ दूंगा। साधु ने कई दिनों तक हवन और मंत्र जाप किया। अंततः आर्या स्वस्थ हो गई। वह अब समझ गई कि यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मुझे राज्य वापस जाना है। मुझे पता लगाना है कि यह सब किसने किया। साधु ने कहा, बेटी, जल्दबाजी मत करो। दुश्मन अभी सतर्क हैं। तुम सामान्य वेश में जाओ और पहले सबूत जुटाओ। आर्या ने साधारण ग्रामीण स्त्री का वेश धारण किया और नगर में रहने लगी। वह लोगों से बातें करती, बाजार में घूमती और धीरे धीरे गुप्त बातें जानने लगी। एक दिन उसने देखा कि विक्रम का दूत एक विदेशी सैनिक से मिल रहा है। वह छिपकर उनके पीछे गई और उनकी बातचीत सुनी। दूत बोला, राजकुमार विक्रम ने कहा है कि अगली पूर्णिमा को हमला कर दो। वह किले का दरवाजा अंदर से खोल देगा। आर्या को पक्का यकीन हो गया कि षड्यंत्रकारी वही है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। उसने चालाकी से वह चिट्ठी चुरा ली जो दूत विदेशी राजा को देने वाला था। आर्या महल पहुंची और राजा से मिलने की गुहार लगाई। पहले पहरेदारों ने उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने राज चिन्ह दिखाया तो उसे दरबार में ले जाया गया। राजा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। आर्या ने सारा सच बताया और वह चिट्ठी राजा के हाथ में दे दी। राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत विक्रम को बुलाया। विक्रम पहले तो मना करता रहा, लेकिन जब चिट्ठी दिखाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। राजा ने गुप्त रूप से सेना तैयार रखी। अगली पूर्णिमा को जब विक्रम किले का दरवाजा खोलने पहुंचा, सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा ने दरबार लगाया। प्रजा के सामने विक्रम के अपराध पढ़े गए। विक्रम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तांत्रिक को कारावास में डाल दिया गया। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी बुद्धिमानी ने राज्य को बचा लिया। मैं तुम पर गर्व करता हूं। आर्या को वापस राजकुमारी का दर्जा दिया गया और उसकी शादी एक वीर राजकुमार से की गई। सालों तक राज्य में शांति और सुख समृद्धि बनी रही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें।